Students, good morning and welcome to Bind EduTech. In the previous video, we were discussing in the lesson The Tale of Melon City that it is a satire by Bikram Sheth, in which the king of the city was said to be just and placid, but in the real sense, he was neither just nor placid. In fact, he was an idiot who had no brain and lack of determination. He had become the king of that city after Idris Shah. Once the king proclaimed that an ark should be constructed at the main chowk of the city as a symbol of victory to encourage or edify the viewers or spectators. The workmen went and built the thing. They did so because he was the king, that was the order of the king. When the king was passing through the ark, his crown banged or collided with the ark and fell down because the ark was built very low. And as soon as the king lost his crown, a frown appeared on his placid face. पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि विक्रम शेठ जिस शहर के बारे में हम लोग को बता रहे हैं, उस शहर का राजा उससे पहले जो बना, उससे पहले इदरीस शाह था। इदरीस शाह के बाद जो रूलर बना उस सिटी का, उसके बारे में कहा गया कि ही वॉज जस्ट एंड प्लेसिड किंग, वो शांति प्रिय और न्याय प्रिय राजा था। लेकिन इन द रियल सेंस वो ना तो शांति प्रिय था और ना ही न्याय प्रिय था। वह एक मूर्ख था जिसका अपना कोई ब्रेन नहीं था। एक दिन बार राजा ने सार्वजनिक घोषणा किया कि शहर के मुख्य चौराहे पर विजय चिन्ह के रूप में दर्शकों का उत्साह बढ़ाने के लिए एक तोरण द्वार मेहराब, या इंग्लिश में उसको हम आर्क कहते हैं, का निर्माण किया जाए। मजदूर गए और उन्होंने आर्क का निर्माण कर दिया। ऐसा क्यों किया? बिकॉज दैट वॉज द ऑर्डर ऑफ द किंग, वो राजा का आदेश था। एक दिन राजा स्वयं दर्शकों का उत्साह बढ़ाने के लिए जब वहां से गुजर रहा था तो उसका मुकुट टकरा गया तोरण द्वार से और नीचे गिर जाता है, क्योंकि आर्क का निर्माण थोड़ा नीचे रह गया था। मुकुट गिरते ही राजा की त्योरियां चढ़ जाती। ए फ्राउन appeared from his placid face, appeared from his placid face, from his placid face, placid face. The king said, the king said, this is a disgrace. This is a disgrace. The chief of builders will be hanged. The chief of builders will be hanged.
will be hanged. The rope and gallows were arranged. The rope and gallows were arranged. The chief of builders was laid out. The chief of builders was laid out. He passed the king, he gave a shout. अब यहां से देखें कि ज्यों ही राजा ने अपना मुकुट खोया, कैसे खोया राजा मुकुट को, तो when he was passing through the way, his crown was banged or collided with the ark. उसका मुकुट जैसे ही नीचे गिरा, ए फ्राउन मतलब तेवरियां चढ़ाना, भ्रिकुटी तन जाना, गुस्से में आ जाना. द किंग बिकेम वेरी एंग्री एंड द किंग सेड दिस इज ए डिसग्रेस. राजा ने क्या कहा कि ये तो मेरा इंसल्ट, अपमान है, डिसग्रेस. एंड ही ऑर्डर्ड दैट द चीफ ऑफ बिल्डर्स विल बी हैंग्ड मतलब फांसी दिया जाना. ज्यों ही राजा का मुकुट नीचे गिरा, कहा क्या गया था, एक छोटी घटना हुई. चूंकि आर्क का निर्माण थोड़ा नीचे रह गया था, राजा जब गुजर रहा था तो उसका मुकुट टकराकर और नीचे गिर जाता है. एकदम छोटी सी बात हुई थी. वो राजा गुस्से में आता है और बोलता है कि यह मेरा अपमान है, और सीधे उसने निर्णय नहीं लिया कि वो रियली में किसकी गलती है. सीधे उसने आदेश दिया कि द चीफ ऑफ बिल्डर्स विल बी हैंग्ड, मुख्य निर्माता को फांसी दी जाएगी. अब वहां पर जो उस आर्क का मुख्य निर्माता था, चीफ बिल्डर, उसको बुलाया गया और सीधे राजा के आदेश के अनुसार उसको फांसी के लिए ले जाया जा रहा था. द रोप एंड गैलोज, रस्सा और गैलोज जो प्लेटफॉर्म होता है इस तरह से बना हुआ होता है, इसमें रस्सा लगा करके जब टाइम आता है तो ऐसे स्लाइड हो जाता है, वो नीचे चले जाते हैं. गैलोज, टू इक्वल पार्ट्स, जितने भी आप देखेंगे कि जिसके दो इक्वल पार्ट होते हैं और वो एक समेशन बनाते हैं, उनके लिए प्लूरल का ही प्रयोग किया जाता है. जैसे अस्पेक्टेटल्स, दो इक्वल पार्ट, सूज, सीजर्ज, टंग्ज, कंपासेस. तो ये जितने भी दो इक्वल पार्ट होते हैं और मिलकर एक समेशन का निर्माण करते हैं, उनके लिए प्लूरल का ही प्रयोग किया जाता है. तो रोप और गैलोज अरेंज किए गए और मुख्य निर्माता को ले जाया जा रहा था. कहां पर? फांसी देने के लिए. जब मुख्य निर्माता राजा के पास से गुजरा तो उसने चिल्लाकर कहा, क्या कहा उसने? कि ओ किंग, इट वॉज द वर्कमैन्स फॉल्ट. उसने क्या कहा? ओ किंग, इट वॉज द वर्कमैन्स फॉल्ट. इट वॉज द
workman's fault. Oh, said the king. Oh, said the king, and called a halt. And called a halt. halt मतलब रोकना। अब यहां पर देखिए, मुख्य निर्माता जानता था कि राजा बहुत ही न्यायप्रिय है। When he was passing the king, he shouted, gave a shout and told that, O king, this is not my fault, this is the fault of the workmen. अब यहां तक से देखें, हम लोग प्रीवियस वीडियो में किए थे डिस्कस कि व्हाट हैपेंड व्हेन द किंग लॉस्ट हिज क्राउन। अब यहां से देखेंगे कि व्हाट डिड द किंग प्रोक्लेम और व्हाट हैपेंड व्हेन द किंग वाज पासिंग थ्रू द आर्क। अब आगे हम लोग देखें कि व्हाट हैपेंड व्हेन द किंग लॉस्ट हिज क्राउन अंडर द आर्क। What happened when the king was passing through the ark? जब आर्क से गुजर रहा था तो क्या हुआ, ये हम लोग देख चुके हैं। व्हाट हैपेंड व्हेन द किंग लॉस्ट हिज क्राउन अंडर द आर्क। द किंग लॉस्ट हिज क्राउन अंडर द आर्क। एंड व्हाट डिड ही ऑर्डर? What did he order? उसने क्या आदेश दिया? What happened when the king lost his crown under the ark and what did he order? तो as soon as, ज्यों ही, as soon as the king lost his crown under the ark, he became extremely angry. ज्यों ही राजा आर्क से टकराकर उसका राजा का जब मुकुट नीचे गिरा तो राजा क्या हुआ? ही बिकेम एक्सट्रीमली एंग्री। वो अत्यधिक गुस्से में आ गया। ही टोल्ड दैट, उसने कहा कि दैट वाज हिज इंसल्ट। दैट वाज हिज इंसल्ट, कि वह उसका अपमान है। एंड he ordered to hang the chief of the builders. राजा ज्यों ही अपना मुकुट खोया, राजा शांति प्रिय राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। वो अत्यधिक गुस्से में आ गया और उसने क्या कहा कि वह उसका अपमान है। एंड ही ऑर्डर्ड, और उसने क्या आदेश दिया? टू हैंग द चीफ ऑफ द बिल्डर्स, कि मुख्य निर्माता को, इस आर्क का बनाने वाला जो मुख्य निर्माता है, चीफ बिल्डर, उसको फांसी दे दी जाए। उसके बाद क्या हुआ? राजा के आदेश के अनुसार रस्सा
और फांसी देने का जो इक्विपमेंट था गैलोज, उसको अरेंज किया गया। और जब मुख्य निर्माता को फांसी के लिए ले जाया जा रहा था और जब मुख्य निर्माता राजा के पास से गुजर रहा था तो चिल्लाकर के बोलता है कि ओ किंग, इट इज नॉट माय फॉल्ट, इट इज द फॉल्ट ऑफ द वर्कमैन। तो व्हाट डिड द चीफ बिल्डर्स, व्हाट डिड द चीफ builder say in his defense, say in his defense, अपने बचाव में मुख्य निर्माता ने क्या कहा? तो in his defense, in his defense, अपने बचाव में the chief builder told that that was not his fault, that was not his fault। क्या बोला? कि वह उसकी गलती नहीं है। that was the fault of the workmen। यह उसकी गलती नहीं बल्कि ये तो मजदूरों की गलती है। राजा न्यायप्रिय था, तुरंत उसने मुख्य निर्माता की बात को सुना और क्या बोला? टू हॉल्ट द प्रोसीडिंग, बोला कि इस कार्यवाही को जो फांसी होने जा रही है उसको रोक दिया जाए। तो यहां से हम लोगों ने दो क्वेश्चन देखा, फिर से देखिए। व्हाट हैपेंड व्हेन द किंग लॉस्ट हिज क्राउन अंडर द आर्क, व्हाट डिड ही ऑर्डर। तो एज सुन एज, ज्यों ही राजा ने अपना मुकुट खोया वो अत्यधिक गुस्से में आ जाता है, कहता है कि वह उसका अपमान है और उसने आदेश दिया मुख्य निर्माता को फांसी देने का। मुख्य निर्माता ने अपने बचाव में क्या कहा? तो इन हिज डिफेंस द चीफ बिल्डर टोल्ड दैट वाज द नॉट हिज फॉल्ट, यह उसकी गलती नहीं, बट दैट वाज द फॉल्ट ऑफ द वर्कमैन, वो मजदूरों की गलती है। अब जब राजा जो है वो आदेश देता है कि कार्यवाही को कुछ देर के लिए रोक दिया जाए। अब यहां से आगे देखें हम लोग। टू द प्रोसीडिंग बीइंग जस्ट एंड प्लेसीडियर नाउ, कह रहे हैं विक्रम सेठ कि वो शांति प्रिय और न्याय प्रिय राजा था। टू द प्रोसीडिंग्स, टू द प्रोसीडिंग्स बीइंग जस्ट एंड बीइंग just and placidier now, he said, I must have all the workmen, have all the workmen hanged instead, hanged instead। The workman looked surprised, looked surprised and said, O king, you don't realize, O king, you
डोंट, डू नॉट रियलाइज द bricks were made of the wrong size. Summon the mason, summon the masons, said the king, said the king. The mason stood, the masons stood there quivering. अब यहां पर देखिए पहले वर्ड, राजा ने क्या आदेश दिया? कॉल्ड ए हॉल्ट टू द प्रोसीडिंग। जो कार्यवाही चल रही थी, कौन सी कार्यवाही चल रही थी? फांसी की। तो राजा उस फांसी की कार्यवाही को, किसको फांसी दिया जाने वाला था? मुख्य निर्माता को। राजा क्या बोला कि उस कार्यवाही को कुछ देर के लिए रोक दिया जाए। बीइंग जस्ट एंड प्लेसिडियर नाउ, वो शांति प्रिय और न्यायप्रिय राजा था। अभी भी बोल रहा है। देखिए यहां पर कमेंट है कि छोटी सी गलती, छोटी सी घटना हुई कि उसका मुकुट गिर जाता है और सीधे वो बिना कोई जांच पड़ताल का सीधे आदेश देता है कि मुख्य निर्माता को फांसी दे दिया जाए। जब मुख्य निर्माता बोलता है कि ये मेरी नहीं बल्कि वर्कमैन की जो है ये फॉल्ट है, तो सीधे जो है ही सेड, राजा क्या आदेश देता है? आई मस्ट हैव ऑल द वर्कमैन हैंग्ड इंस्टीड। बोला कि अब मुख्य निर्माता को नहीं बल्कि उसमें काम करने वाले जितने मजदूर थे सबको फांसी पर लटका दो। देखिए कितना वो न्यायप्रिय था और शांति प्रिय राजा, कि सीधे बोलता है कि वो सारे मजदूरों को फांसी दे दिया जाए। द वर्कमैन लुक्ड सरप्राइज्ड। वर्कमैन जो है वो वहां पर आश्चर्यचकित होकर के देखने लगे कि अबे विम्सिकल जो किंग है, सन की राजा, हम लोग को बख्शेगा नहीं। लेकिन वो भी जानते थे, वो क्या जानते थे? कि राजा न्यायप्रिय। देखिए मजदूरों ने अपने डिफेंस में क्या कहा? ओ किंग यू डोंट रियलाइज। उन्होंने अपने बचाव में क्या कहा? ये राजा, क्या आप ये महसूस नहीं करते कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है? द ब्रिक्स वर मेड ऑफ द रॉन्ग साइज। ईंट का आकार गलत बना हुआ था, इसलिए हम लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब कौन दोषी? ईंट बनाने वाले कारीगर। अब देखिए वो न्यायप्रिय राजा ने क्या कहा? सम्मन द मैसन। सम्मन मतलब ये न्यायपालिका का शब्द होता है, टू कॉल बाय ऑर्डर। जब किसी को आदेश दे करके बुलाया जाता है तो उसको बोलते हैं सम्मन, जारी करना। क्या बोला? कि आदेश दे करके उन कारीगरों को जिन्होंने ईंट का निर्माण किया उसको बुलाया जाए। सम्मन द मैसन सेड द किंग। द मैसन स्टूड देयर क्वीवरिंग। क्वीवरिंग मीन्स ट्रेम्बलिंग, कांपना, थरथराहट हो जाना, कंपन हो जाना। अब जो है मैसन में कंपन हो गई कि अब हमारी बारी है। लेकिन वो भी जानते थे कि राजा बहुत ही न्यायप्रिय है, उनको भी न्याय मिलेगा। तो अब यहां से देखें कि व्हाट डिड द वर्कमैन सेड इन हिज डिफेंस। वर्कमैन ने अपने बचाव में क्या कहा?
What did the workman say in their defense? Next question. What did the workman say in his defense? बचाव में वर्कमैन ने क्या कहा? इन दियर डिफेंस, इन दियर डिफेंस। तो इन दियर डिफेंस, इन दियर डिफेंस अपने बचाव में, द वर्कमैन टोल्ड दैट that was not their fault। अपने बचाव में वर्कमैन ने कहा कि यह उनकी गलती नहीं थी, बिकॉज द ब्रिक्स वर मेड अप ऑफ द रॉन्ग साइज। क्योंकि ईंट का निर्माण ही गलत हुआ था, सो मैसन्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। इसके लिए कौन जिम्मेवार हैं? तो मैसन्स। देखिए कैसे चल रहा है सीरीज। सबसे पहले चीफ बिल्डर को राजा ने ब्लेम किया। चीफ बिल्डर ने अपने ब्लेम को कहां पर ट्रांसफर कर दिया? वर्कमैन पर। वर्कमैन ने क्या कहा कि ईंट का आकार ही गलत बना हुआ था, सो द मैसन्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। इसलिए कौन जिम्मेवार हैं इसके लिए? वर्कमैन ने किसको कर दिया ब्लेम? मैसन्स को। अब राजा आदेश दे करके बोला कि जितने भी इसमें काम करने वाले कारीगर थे, ईंट के निर्माण से जुड़े हुए, उनको बुलाया जाए। अब देखिए मैसन्स जो है अपने डिफेंस में क्या कहते हैं। तो यहां तक हम लोग देखें। अब मैसन्स का जो है वो रिएक्शन देखिए। मैसन्स जो है अपने डिफेंस में क्या कहते हैं। मैसन्स को जब आदेश देकर बुलाया गया, सम्मन द मैसन्स सेड द किंग, द मैसन्स स्टूड देयर क्विवरिंग। मैसन्स ने क्या कहा अपने डिफेंस में? वो भी जानते थे कि राजा बहुत ही न्यायप्रिय है। वो क्या कहते हैं? इट वाज द आर्किटेक्ट, इट वाज द आर्किटेक्ट, दे सेड, the architect was summoned, the architect was summoned। किसको बुलाया गया? फिर आदेश दे करके आर्किटेक्ट, जो वास्तुकार था, उसका डिजाइन जिसने तैयार किया था, उसको बुलाया गया। Well, architect, said his majesty. Well, architect, said his majesty, said his majesty, I do ordain that you shall be, that you shall be hanged। अब यहां पर देखिए हम लोग, आर्किटेक्ट जब मैसन्स को बुलाया गया, उनको ब्लेम किया गया, तो क्या बोले कि इट वाज द आर्किटेक्ट। वो अपने बचाव में क्या बोले कि श्रीमान इसमें मेरी गलती नहीं, हम लोगों की गलती नहीं,
बल्कि ये तो नक्शा बनाने वाले की, जो वास्तुकार है, जिसने इस आर्क का डिजाइन तैयार किया, ये उसकी गलती है। राजा न्यायप्रिय था, तुरंत सुन लिया उनकी बातों को। वो क्या कहता है? द आर्किटेक्ट वाज सम्मन्ड, राजा आदेश दिया कि आर्किटेक्ट को बुलाया जाए। और क्या बोला? आई डू ऑर्डन, ऑर्डन मीन्स टू गिव ऑर्डर, दैट यू शैल बी हैंग्ड। और राजा ने आदेश दिया बुला करके आर्किटेक्ट को कि आर्किटेक्ट, मैं आदेश देता हूं कि तुमको फांसी दे दी जाए। अब यहां हम लोग देखें कि किस पर पास किए? मैसन जो है, व्हाट डिड द मैसन से इन दियर डिफेंस, मैसन ने अपने बचाव में क्या कहा? तो मैसन अपने बचाव में किसको ब्लेम करते हैं? आर्किटेक्ट को। व्हाट डिड द मैसन्स, व्हाट डिड द मैसन्स से इन दियर डिफेंस, से इन दियर डिफेंस। तो इन दियर डिफेंस, अपने बचाव में, इन दियर डिफेंस द मैसन्स ब्लेम्ड द आर्किटेक्ट। मैसन्स ने किसको ब्लेम कर दिया? आर्किटेक्ट को। तो यहां से चले हम लोग देखें, पहले चीफ बिल्डर, चीफ बिल्डर ने वर्कमैन को, वर्कमैन जो है वो मैसन्स को ब्लेम करते हैं और मैसन्स ब्लेम कर देते हैं आर्किटेक्ट को। जब राजा आर्किटेक्ट को फांसी देने का आदेश देता है तो आर्किटेक्ट ने अपने बचाव में क्या कहा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स।